हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई। आज हम लोग लेकर आए हैं जीके का टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम एसएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का अपना टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कैसे हम याद कर सकते हैं शेड्यूल्स, पार्ट्स, आर्टिकल्स हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कंट्री से कौन सी प्रॉपर्टी हमने ली है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, सारी चीजें हम एक ही वीडियो में देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है, जरा कंटिन्यू करिएगा। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का संविधान। संविधान का आइडिया जो दिया सबसे पहले, तो आइडिया दिया था एम रॉय ने। ठीक, जब टोटल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट हुए थे असेंबली में, तो उसकी जो टोटल मेंबरशिप लेंथ थी वो थी 389, जिसमें 292 ब्रिटिश थे और प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स थे और 4 थे चीफ कमिश्नर अलग अलग जगह के। इसमें दिल्ली के थे, अजमेर के थे और 2 और अलग जगह के थे। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1946 में, जो के बी.एन. रॉय, उसको अपॉइंट किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं और हमारे पास आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये काफी बार एंट्रेंस में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1949 26 ऑफ फरवरी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उसके पास 395 आर्टिकल्स, ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब 2023 में हमारे पास आर्टिकल्स हैं 448, पार्ट्स हैं हमारे पास 25 और शेड्यूल्स हैं 12। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आता है हमारे पास, अब हम याद करने के लिए हमने अभी यहां देखा कि जो हमारे टोटल शेड्यूल्स हैं, ठीक, तो वो है हमारे 12। तो इनको याद करने के लिए हम याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब यहां टी का मतलब होता है टेरिटरीज, एम्यूलमेंट का मतलब होता है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, अफर्मेशन का मतलब होता है किस तरह से किसी भी का सिलेक्शन होगा, मतलब ऑथ वो किसके साथ लेगा। किसी का भी जब सिलेक्शन होता है तो उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और उसको ऑथ मतलब शपथ कैसे दिलाई जाएगी। राज्यसभा, एस का मतलब होता है शेड्यूल एरियाज। अदर जितने भी ट्राइबल एरियाज आ जाएंगे वो इसमें आएंगे। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, इसी तरह से ये टोटल हमारे पास 12 है। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं, और अगर क्वेश्चन अलग आया इससे तो पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 हैं। याद करने की तरकीब होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब हम देखते हैं आगे। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया तो उसका जो पहला मेंबर निकले, वो उसकी कमेटी के मेंबर्स को हम आज देख लेते हैं कि कौन कौन उसके मेंबर्स थे। तो फर्स्ट कैबिनेट जो इंडिया की बनी उसमें हमारे पास सबसे पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। उसके अलावा उनको अपॉर्चुनिटी मिली एक्सटर्नल अफेयर। इसी तरह से ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब हम
टोटल पार्ट्स देखते हैं अपने, ठीक, तो टोटल पार्ट्स जब देखते हैं हम अपने, तो हमारे पास याद रखिएगा टोटल पार्ट्स में हमारे पास पार्ट 1 की बात करी जाए, पार्ट 1, तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं, उसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया जाता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें से 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, 15वें पार्ट में बताया जाता है इलेक्शन के बारे में, इसके अलावा फाइनेंस का याद रखना है और पंचायत सिस्टम का याद रखना है। अगर आप लोग इतना भी याद रख लेंगे, 5वां और 6वां भी याद रखना पड़ेगा, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये मोर देन इनफ है हमारे लिए। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो हमारे पास जो आर्टिकल आते हैं टोटल, तो वो टोटल हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में हमारे पास सबसे पहला आता है नंबर 1, इसमें है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है, तो नंबर 1 हमें याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 17 में लिखा हुआ है, ये नंबर है, इसके सीरियल नंबर है, ये मत याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, हर एक बच्चे को अधिकार होता है कि वो एजुकेट हो, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, तो इसमें हमें जो मैंने ट्रिक लगाए हैं आप लोग सिर्फ उतने ही याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास हमारे पास आर्टिकल आगे का देखते हैं, तो आर्टिकल हमें, उसके बाद आर्टिकल आते हैं हमारे पास आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, ठीक है, हमें याद रखना पड़ेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला याद रखना पड़ेगा, अटॉर्नी जनरल का याद रखना पड़ेगा। कमेंट में आप लोगों को बताना है कि इस वक्त, कमेंट वर्क आप लोगों के लिए है कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का, 2023 में अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन है, आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है, मैं आप लोगों का कमेंट चेक करूंगा, ठीक है। CNG, ठीक है, दिल्ली के केसेस बहुत ज्यादा सुनते होंगे आप लोग, तो C और AG उसमें आता है, तो CAG का आर्टिकल कौन सा है, 148, ठीक है, तो इसमें से हमें सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ेगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल वाला याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास हमारे पास आर्टिकल नंबर 55, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हमें याद रखना पड़ेगा, और इसके बाद हमें याद रखना पड़ेगा ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, याद रख सकते हैं, ठीक है, स्पीकर याद रखना पड़ेगा, और आप लोग लैंग्वेजेस ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसमें इतना ही काफी है बस। नेक्स्ट आता है हमारे पास ठीक, उसके बाद आता है, इसमें हम हाई कोर्ट ऑफ स्टेट याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 214 है, ठीक है, इसके अलावा हमें कंपोजिशन ऑफ पंचायत राज याद रखना पड़ेगा, ठीक है, टैक्सेस हमें याद रखना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, बस इतना हमें याद रखना है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद आती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत क्वेश्चन आता है यहां से, ये है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, जरा देखते हैं जल्दी से कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सोर्सेज है। तो यूके से हमने क्या लिया है, हमने कैबिनेट सिस्टम लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने ली है। यूएसए से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली हैं। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट ये फंड राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौर पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमसे पूछा जाता है कि टोटल रेट्स हमारे पास कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे और इनके हमें नाम याद होने चाहिए विद मीनिंग, ये इनके मीनिंग हैं, ठीक। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने देखे कि ज्यादातर एसएससी के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, तो मैंने इसको यहां रख दिया है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो आर्टिकल 63 में इसके बारे में बताया गया है। और पहले वाइस प्रेसिडेंट जो कि इंडिया के थे उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फर्स्ट एंड ओनली वीपी वाइस प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस, पहले और आखिरी भी हैं यही, ठीक। तो वो जो ऑफिस में जिनकी मृत्यु हुई वो है श्री कृष्णकांत, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है और फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं गुलजारी लाल नंदा, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जो कि पहले पीएम थे, जो कि जिनकी डेथ हुई थी एब्रोड जाके, ठीक। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं, आप लोगों को ये पढ़ना है और आंसर आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आ चुका है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, कमेंट वर्क है ये आप लोगों के लिए कि आंसर इसका क्या होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। थैंक यू।